देखिए ये विजय सम्मेलन ही है। हमको ये बात कभी दिमाग में आया ही नहीं। इस्लामिया हाई स्कूल है, ना किसी के दिमाग में कभी ये आया कि विजय सम्मेलन ही इस्लामिया हाई स्कूल में कैसे हो रहा है। आपको बताऊं कि इस प्रोग्राम का जो जो भी 5-6 सीनियर लोग इसके पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसमें उसी 5-6 लोगों में जो है मुराद भाई, वो भी मैं माइनॉरिटी क्यों बोलूँ, मुस्लिम है। हमारे कैज़र भाई जो यहाँ के काउंसलर हैं, वो भी मुस्लिम हैं। तो सारे लोग मिल के जो है, इसमें धर्म की बात कभी आई नहीं है, आना भी नहीं चाहिए। और आपको बता दूं, जब मैं उस साइड में था, तभी तो था, तभी भी मैंने कभी इस तरीके का बात मैंने की नहीं, उससे हमेशा दूर रहा। और इसीलिए जो है, जहाँ पे से मैं लड़ता था, लोग मुझे प्यार से वोट देते थे, दोनों संप्रदाय के लोग। और यहाँ पे ये इस्लामिया हाई स्कूल में ये बात होना, ये जो मिलन होना, सबका साथ में रहना, मिलन होने का एक सबसे बड़ी मतलब यही सबसे बड़ा एक क्या बोलूं, प्रूफ है। धूमधाम और भव्य तरीके से मनाया गया बालीगंज विधानसभा तृणमूल कांग्रेस का विजय सम्मेलनी। टीएमसी नेताओं ने 2026 के इलेक्शन के लिए अभी से कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा। अगले साल बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा महासंग्राम होने जा रहा है और इसकी गूंज अभी से सुनाई देने लगी है। इसी बीच कोलकाता के बेनियापुकुर इलाके में इस्लामिया हाई स्कूल में बालीगंज विधानसभा तृणमूल कांग्रेस की ओर से एक शानदार विजय सम्मेलनी का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व राज्य के मंत्री और बॉलीवुड सिंगर और बालीगंज के एमएलए बाबुल सुप्रियो ने किया। बाबुल सुप्रियो के अलावा इस कार्यक्रम में शामिल हुए दक्षिण कोलकाता टीएमसी अध्यक्ष देवशीष कुमार, पूर्व राज्यसभा सदस्य एवं मंत्री मनीष गुप्ता, बिनोश्वर चट्टोपाध्याय, साउथ कोलकाता टीएमसी यूथ प्रेसिडेंट सार्थक बनर्जी वगैरह के अलावा बालीगंज असेंबली के अंतर्गत सभी 7 वार्डों के काउंसलर्स, टीएमसी वार्ड प्रेसिडेंट, टीएमसी यूथ प्रेसिडेंट और सैकड़ों की संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर सभी टीएमसी नेताओं ने एक सुर में कहा कि अगर सेकुलरिज्म देखना है तो आपको बंगाल में आना पड़ेगा, क्योंकि दुर्गा पूजा का विजय सम्मेलनी हो रहा है इस्लामिया हाई स्कूल में। इससे बड़ी सेकुलरिज्म की मिसाल और क्या हो सकती है। वहीं उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर टीएमसी कार्यकर्ताओं से कहा, आप भी तैयार हो जाएं, किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से कटता है तो इसके खिलाफ हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे। इस कार्यक्रम में जहां बालीगंज टीएमसी के हर वार्ड के लीडर्स मौजूद थे, वहीं इस आयोजन को कामयाब बनाने में विशेष तौर पर वेस्ट बंगाल टीएमसी माइनॉरिटी सेल स्टेट सेक्रेटरी मुराद एस महमूद वगैरह का अहम योगदान रहा। इस कार्यक्रम में वार्ड नंबर 60 के काउंसलर कैसर जमील और यूथ प्रेसिडेंट आशीष शाह, वार्ड नंबर 61 से टीएमसी यूथ प्रेसिडेंट अजहर इकबाल, वार्ड नंबर 64 से टीएमसी प्रेसिडेंट शरीक अहमद, वार्ड नंबर 65 की काउंसलर निवेदिता शर्मा और वार्ड प्रेसिडेंट सुशील शर्मा, वार्ड नंबर 68 के टीएमसी प्रेसिडेंट अजय मुखर्जी, वार्ड नंबर 69 के काउंसलर दिलीप बोस उर्फ रामदा, बिलाल खान। इनके अलावा वार्ड नंबर 60 के रविंद्रनाथ दास रोबी, शराफत हुसैन पिंटू और खासतौर पर मुराद एस महमूद तथा उनकी पूरी टीम मौजूद रही। पश्चिम बंगाल में माइनॉरिटी मेजोरिटी का सवाल नहीं उठता है। सब इंसान ये लोग एक ही है। हम लोग का पास हम लोग का लीडर ये कहा है, विजय सम्मेलनी सबका है, धर्म जड़ जड़ उत्सव सभा। एसआईआर को लेकर जो आप ज्यादा बोल रहे थे, जो एक नागरिकता का भी सवाल उठ रहा है, तो ये कितना ज्यादा बंगाल के लिए कितना चैलेंजिंग रहेगा? देखिए चैलेंजिंग तो है ही। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बीजेपी पार्टी, वो लोग को जानकारी यही है, इलेक्शन के माध्यम में पश्चिम बंगाल का रिजल्ट कोई चेंज नहीं होने वाला। हम लोग चैलेंज लेने के लिए तैयार है। एसआईआर वो लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को लीडर बोला है, एक आदमी को वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करना इतना सुविधा नहीं होगा। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि अगर ऐसा निर्वाचन कमीशन को किसी तरह से बाधा हुई या वो पूरा नहीं हुआ तो फरवरी तक वो राष्ट्रपति शासन यहाँ बंगाल में लागू हो जाएगा। इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, जो लोग का हिम्मत नहीं है लड़ने के लिए, वो लोग कुछ कौशल को कोशिश करेगा लेने के लिए। वो लोग राष्ट्रपति शासन मांग रहा है, मांगने दो। हम लोग ये भी कहते हैं, इतना सुविधा यहाँ राष्ट्रपति शासन कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन ये भी हम बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन यहाँ लागू होने के बाद भी तृणमूल कांग्रेस भी क्षमता है, उसका आने नहीं से। कभी भी अगर कहीं पे भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अगर कर्मी लोग मिले और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो सब साथ में मिले, या
समझ लीजिए साउथ कैलकाटा के सारे कर्मी साथ में मिले या सारे पश्चिम बंगाल के सारे लोग साथ में मिले, वो आपस में मिलना जो है वो सबसे बड़ी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये जो है ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। ऑब्वियसली जब भी मिलते हैं कुछ अहम मुद्दा आ जाते हैं जिसके बारे में आम जनता चर्चा कर रही है। आप शुभेंदु अधिकारी के जी को का नाम ले रहे थे। शुभेंदु जी को पूछिए कि अगर आप निर्वाचन कमिश्नर को चुनने के लिए जो पैनल है उसमें से आप चीफ जस्टिस को निकाल के आप जो है आप अपनी मंत्रिसभा का एक सीनियर मंत्री को आपने लिया है, तो आप तो नियुक्त करने के पहले ही आप 2:1 में आप जीत गए। तो निर्वाचन कमिश्नर का जो चेयर है उसका गरिमा क्या रही? अगर चीफ जस्टिस जैसे हमेशा था वैसे ही होना चाहिए था। तो आज ये विजय सम्मेलन है, हमारे बालीगंज के सारे लोग मिले हैं साथ में। हम लोग थोड़ा सा बातचीत करेंगे, थोड़ा चाय कॉफ़ी पियेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आने वाले मोड़ पे 26 में जो चैलेंज आने वाले हैं और हम आज को आने वाले एक महीना को सही तरीके से अगर संभालेंगे तो जाके धीरे धीरे हम 26 तक जो है तैयार पहुँचेंगे। ये अलग बात है कि यहाँ पे जैसे देवादा बोल के गए हैं, तृणमूल कांग्रेस को हराने की कोई सवाल पैदा नहीं होती। मैं थोड़ा बहुत जानकारी के साथ ही आपको कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे पेरिफेरियल चीज़ों में डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। मुझे मालूम है, मुझे उम्मीद है कि लोग इस डिस्टरबेंसेस को पहचानेंगे और सारे धर्म में चैन और अमन जो है उसको बरकरार रखने के लिए जो है अपने आप को सही जहाँ पे उनको जाना चाहिए वही करेंगे। जैसे देखिए ये विजय सम्मेलन ही है, हमको ये बात कभी दिमाग में आया ही नहीं कि ये इस्लामिया हाई स्कूल है, ना किसी के दिमाग में कभी ये आया कि विजय सम्मेलन ही इस्लामिया हाई स्कूल में कैसे हो रहा है। आपको बताऊं कि इस प्रोग्राम का जो भी 5-6 सीनियर लोग इसके पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसमें उसी 5-6 लोगों में जो है मुराद भाई, वो भी मैं माइनॉरिटी क्यों बोलूं, मुस्लिम है। हमारे कैजर भाई जो यहाँ के काउंसिलर हैं वो भी मुस्लिम है। तो सारे लोग मिलके जो है इसमें धर्म की बात कभी आई नहीं है, आना भी नहीं चाहिए। और आपको बता दूं जब मैं उस साइड में था तभी भी मैंने कभी इस तरीके का बात मैंने की नहीं, उससे हमेशा दूर रहा। और इसीलिए जो है जहाँ पे से मैं लड़ता था लोग मुझे प्यार से वोट देते थे, दोनों संप्रदाय के लोग। और यहाँ पे ये इस्लामिया हाई स्कूल में ये बात होना, ये जो मिलन होना, सबका साथ में रहना, मिलन होने का एक सबसे बड़ी मतलब यही सबसे बड़ा एक क्या बोलूं प्रूफ है। तो बस आप देखिए आगे जैसे लोग बोलेंगे ये सच नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि ये 60 नंबर वार्ड के कैजर भाई भी जिस पूजा के साथ वो जुड़े हुए हैं उसमें भी मैं ओपनिंग किया। और मंजर भाई जो आपका 61 के काउंसिलर है और ब्लॉक प्रेसिडेंट भी है, उनके एक ही रात को मेरे ख्याल से चतुर्थी या तृतीया की रात में मैंने साथ में 3 पूजा का ये किया, इनॉग्रेशन किया, 3 पूजाओं, जिसमें सब जो है मैनेजिंग कमेटी और खुद काउंसिलर जो कर रहे हैं सारे मुस्लिम हैं। हाँ, उनके धर्म में जैसे दीदी कहती है कि धर्म जो है वो अपना हो सकता है, लेकिन उत्सव जो है सबका है। तो यही चीज पाक सर्कस मेरे ख्याल से पूरे देश के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पाक सर्कस में क्या नहीं होता, यही मैदान पे क्रिसमस का भी मेला होता है, ईद का भी नमाज किया जाता है, दुर्गा पूजा भी होती है, होली में, दिवाली में, सब चीज में सारे लोग एक साथ होते हैं। तो इस्लाम में एक बात है कि मूर्ति पूजा जो है वो उनके धर्म में है नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे खुद के दादाजी, मेरे पिताजी के पिताजी जिस धर्म को वो मानते थे, ब्राह्मण समाज का जो ब्राह्मण धर्म को मानते थे, उसमें भी मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी। उसमें रविंद्रनाथ टैगोर, राममोहन रॉय, सारे लोग उसमें थे, लेकिन उसमें भी मूर्ति पूजा की बात नहीं है। तो ये सब बात कभी दिमाग में आती ही नहीं थी, ये सब चीजें। तो मेरे ख्याल से आप लोग भी जो सांप्रदायिक बात की जा रही है उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करने के बजाय उनको जब वो ये करे, उनको ये सवाल करिए कि जो आप ये कोशिश करें डिवीजन का, जिससे कि आप लोगों को कुछ फायदा होने वाले हैं। आप मुंह से बोल रहे हैं कि हम लोगों को सामान बांटने के टाइम पे हम कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, लेकिन खुलेआम खड़े होकर आप हिंदू मुस्लिम की बात करें।
तो ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, और ये वोट के वक्त जो बैलेट बॉक्स में इसका बहुत बड़ा छवि दिखेगी सब। बंगाल बीजेपी कैसे दे रहे हैं दादा एसआईआर तो मैं तो इसके पहले मैंने कह दिया है, देवादा ने भी बहुत क्लियरली आपको बताया, मैं इसको दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सब अहम मुद्दा जो है, अहम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, बिहार में क्या क्या चीज़ हुई है वो राहुल गांधी ने सबके सामने लाया है। इसके बारे में पहली चिट्ठी जो है वो दीदी ने लिखी है, बहुत सीरियस मामला है, और ऐसे तो नहीं हो सकता है कि पालीगंज में अचानक आप 10-20 हज़ार लोगों का नाम काट देंगे। जो देवादा ने कहा है, आज भी इसके बारे में ये विजय असेंबली में सब लोग मिले हैं, तो इसके बारे में भी लोगों को बताना, नाइंसाफी के बारे में भी लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, समझाना भी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस वही काम किया जा रहा है, ये गलत है और गलत रहेगा, भले वो कुछ भी करे। आज जो हुआ खास तौर पर जो बालीगंज हल्का का यहाँ पर विजय सम्मेलन, यानी जो हम लोग ईद मिलन करते हैं, उस तरह से एक प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम जो 60 नंबर वार्ड को दायित्व दिया गया, हम लोग को जो जिम्मेदारी दी गई है, उस तरह से हम लोग कामयाब हुए। इसलिए हम आपको बोले आप बहुत बहुत शुक्रिया बाबुल सुप्रियो जी का करते हैं कि वो हम लोग को ये जिम्मेदारी बहुत कॉन्फिडेंटली दिया ताकि ये कर सकता है, इस हिसाब से दिया। और माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं और अरेंजमेंट भी अच्छा था, किसी किस्म का कोई इनडिसिप्लिन, कोई चिल्ला चिल्ली, कोई हंगामा नहीं हुआ और शांति से हर काम हुआ। सब बड़े बड़े जो नेता हैं, डिस्ट्रिक्ट के हो या अंचल के हो या वो मंत्री हो, सब यहाँ आए, अपना अपना ख्यालात यहाँ पेश किए। आज देखिए बालीगंज असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का आज एक विजय सम्मेलन था, जो कि आप देख ही रहे थे कि काफ़ी लोग आज इनफैक्ट ये बालीगंज कॉन्स्टिट्यूंसी जो है 7 वार्ड में है, तो आपने देखा 60 के भी लोग थे, 61 के भी थे, 64 के भी थे, 65 भी थे, 68 भी थे, 69 भी थे और 85 भी थे। गेस्ट में तो आपने देखा ही होगा, हमारे बाबुलदा तो थे ही, वो गेस्ट नहीं, वो होस्ट थे। अब रहा सवाल सेकंड, देवादा भी थे, देवादा देवाशीष कुमार हमारे, जो हमारे एमएलए भी हैं राजबिहारी के और आपके साउथ कोलकाता के, वो हमारे प्रेसिडेंट भी हैं और प्लस काउंसिलर भी हैं 85 के। और फिर आप देखे थे मनीष दा थे, उसके बाद हमारे वैष्णु दा आए थे, यूथ के हमारे जो शार्तक दा आए थे, हमारे और भी जैसे गेस्ट में थे आपके काउंसिलर जो है 7 काउंसिलर में 60 के हमारे कैसर भाई तो थे ही, 60 के हमारे यूथ के प्रेसिडेंट आशीष था, जो पूरा माइक में आप देख रहे थे काम मैंने अनाउंसमेंट कर रहा था। 61 में आपके हमारे अजहर आए थे और 61 में आज हमारे मंजर भाई नहीं आ पाए, उनके घर में आज एक प्रोग्राम था, इसलिए उन्होंने बोला कि थोड़ा मैं अजहर को भेज दे रहा हूँ, तो इसलिए आज वो नहीं आ पाए, क्योंकि घर का ही उनका प्रोग्राम है, जो आज हमारे भी जाने की बात थी, लेकिन इतना मैंने ज़्यादा प्रोग्राम का रश था कि मैं भी नहीं जा पाया। 64 में आपके हमारे शारिक आया था, छोटा भाई हमारा, जो यूथ ये मदर का प्रेसिडेंट है। 65 में आप देखे थे हमारे बड़े भाई सुशील दा, हमारी निबिता दीदी काउंसिलर, माखून दा थे और काफ़ी लोग उनके टोटल टीम थे जो आए थे। 68 में आपके हमारे अजय दा थे, जो वहाँ के मदर प्रेसिडेंट हैं, और उनकी तमाम टीम थी। 69 में हमारे सबसे जिनको बोला जाए रामदा, वो भी आए थे। उसके बाद आपके रामदा के साथ आपके 69 के हमारे शराफत हुसैन, जो पिंटू दा, वो भी थे और उनकी तमाम टीम थी। 85 के आपके देवादा थे और उनकी टोटल जो दादा की टीम थी वो थी। प्रोग्राम देखिए, ये एक विजय सम्मेलन था। आप इसी से समझ सकते हैं कि बंगाल का कितना अच्छा खूबसूरत चीज़ है कि आज एक विजय सम्मेलन हुआ। हमने यहाँ एक माने जो बाबुल सुप्रियो का ये जो प्रोग्राम हुआ है, ये जो विजय सम्मेलन हुआ है, इसको देखिए हम लोग में कोई भेद नहीं है ना, हम लोग ये सोचते हैं कि जस्ट ये एक है कि चलो भाई हम लोग ममता बनर्जी के सिपाही हैं और अभिषेक बनर्जी जो हमारे हैं उनके साथ हम लोग काम करते हैं। यही सोचते हैं कि जितना अच्छे से अच्छा हो हमारा प्रोग्राम हो, और ये बाकायदा ये
पार्टी के तरफ से इंस्ट्रक्शन था कि एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का, टोटल बालीगंज असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का एक विजय सम्मेलन हो। मान साहब, इससे पहले या पहली बार जब बाबुल सुप्रियो यहाँ पर आप लोग को एज ए एमएलए मिले थे तो वो बाई इलेक्शन था, तो अगर 26 में उनको फिर से पार्टी यहाँ से मौका देती तो क्या लगता है उनका मार्जिन कितना फर्क हो, कितना पहले से? देखिए, बाबुल्ला का आप जो बता रहे हैं, ये मैं कोई माने जिसको बोलते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा। बाबुल्ला ने बहुत काम किया है, माने 60 में बोलिए, 61 में बोलिए, हर जगह बहुत डेवलपमेंट किया है। और रहा सवाल, पार्टी भी उनको चाहती है कि माने वही काम करें, क्योंकि देखिए उनका जो हाँ ये है कि वो बहुत माने दिल से काम भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। अब क्या है कि सबको पार्टी का जो एक हम लोग का जो एजेंडा है उसमें ये है कि जैसे मान लीजिए असेंबली इलेक्शन हो रहा है, अब ये असेंबली इलेक्शन में पूरा डिसीजन हमारी दीदी करेंगी और अभिषेक बनर्जी का रहेगा। तो इसमें अभी हम लोग बहुत अर्ली है कि कुछ बताएं, लेकिन हाँ, ही विल डू बेटर, प्रीवियसली से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पब्लिक आज के डेट में उनको बहुत मानती है और चाहती है, क्योंकि बहुत काम किए हैं। बाबुल सुप्रियो जो पहली बार यहाँ पर जैसे कैंडिडेट आए थे तो वो बीजेपी से आए थे, तो मुसलमानों में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने खुल के उनकी मुखालफत की। क्या लगता है इस बार आज हम आपको बता रहे हैं वो खत्म हो गई? वो नाराजगी टोटल खत्म हो गई है, वो वैसी कोई नाराजगी है ही नहीं, क्योंकि आप आज एक आपको मैं बता रहा हूँ, एक प्रोग्राम ही से आपको समझ में आ जाएगा। लोग ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, हम बताए ना आपको, कुछ नहीं है, मुस्लिम हिंदू का कोई बात ही नहीं है। वो अभी जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल माने सबके साथ कर रहे हैं, और आप ये हमेशा उम्मीद रखिए कि पार्टी अगर देगी, माने दीदी अगर उनको टिकट दी या आपके कोई भी हिसाब से उनको टिकट दी, मान लीजिए चांद माने जो भी है, अगर वो पूरा डिसीजन है पूरा कमांड का माने दीदी का, तो अब अगर वो देगी तो हम लोग तो उनके साथ पूरा काम करेंगे इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे। और हम लोग भाई तृणमूल कांग्रेस को चाहते हैं कि हमेशा हम लोग के साथ रहे, क्योंकि दीदी बहुत हम लोग को सपोर्ट करती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, शुभेंदु अधिकारी बार बार ये कहते हैं कि मुस्लिम इलाके में दुर्गा पूजा को नहीं करने दिया जाता। मैं देखा कि विजया सम्मेलनी एक ऐसी जगह में हुआ जिसका नाम इस्लामिया स्कूल है। पार्क सर्कस एरिया में कई ऐसे दुर्गा मंडप है जिसमें जो यहाँ के जो लोकल मुस्लिम है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। क्या आप बोलेंगे इस पर, इस तरह की बातों पर? देखिए, आप ये बात जो बता रहे हैं, आपको याद होगा एक बार आपने हमको ये क्वेश्चन पूछा था, तो हमने आपको एक ही बात बोला था कि शुभेंदु अधिकारी का हम लोग कोई अहमियत नहीं देते हैं। सीधी बात आपको मैं क्लियर बोल रहा हूँ, वो हम लोग के बुक्स में ही नहीं रहते। वो सिर्फ एक, जिसको बोला जाए, हम लोग को समझ में आता है, एक आदमी बोल रहा है उसको बोलने दो, बस यही बात बोलना है, और इससे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। उसको हम लोग कभी भी बुक्स में नहीं रखते। आपको सीरियस का बात तो दुख हो गया, पार्टी में उसको कोई सोचता भी नहीं कि वो शुभेंदु अधिकारी है। आपके हम लोग के जो आदमी, वो बिल्कुल गद्दार आदमी है, हम यही बोलेंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। मैंने सिंपल एक चीज बताना चाह रहे हैं, आज आपने विजय सम्मेलन अटेंड किया, ये हमारे इस्लामिया हाई स्कूल में हुआ, जो फुल माइटी एरिया है, ठीक है। तो अब इससे बड़ा कोई मिसाल नहीं हो सकता है कि हम लोग जो सेकुलरिज्म का, कि आज दुर्गा पूजा का विजय सम्मेलन इस्लामिया हाई स्कूल में हो रहा है। तो रहा सवाल, आज जो भी हम लोगों को बोला जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए गलत है, ये चीज गलत नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो भी विजय सम्मेलन हुआ या हमारे जितने भी गेस्ट आए, सिर्फ उसमें हिंदू नहीं थे, उसमें मुसलमान भी थे। इनफैक्ट पीछे हमारे मस्जिद है, उसमें हमको बाकायदा बोल दिया गया कि नहीं प्रोग्राम हो रहा है, टाइमिंग कोई बात नहीं, आप उसको एडजस्ट करके कीजिए, मगर प्रोग्राम अच्छे से कीजिए आप लोग। हमारी बनियापुकुर पुलिस
टोटल उसमें मुस्लिम हिंदू सभी हैं, लेकिन सपोर्ट तो किए ना। तो इससे अच्छा और कोई मैंने जिसको बोला सेकुलरिज्म का कोई मिसाल नहीं दे, यूनाइटेड का गुजरात में जब गरबा होता है तो इस तरह का बातें आता है कि मुस्लिम उसमें ना है, लेकिन यहाँ पर जो है क्या, यहाँ पे तो आप देखिएगा अभी गुजरात वालों आप को सामने अभी देखिएगा दिवाली आ रही है, दिवाली में देखिएगा आपके ये जो ये होता है डांडिया होता है, ये होता है, इसमें मैक्सिमम मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, माने मुस्लिम भी रहते हैं ज्यादा। तो ये रहा सवाल, ये सब एक भेदभाव जो बना रहा है, ये बिल्कुल जस्ट चाह रहा है कि बंगाल वालों से सबक लेना चाहिए क्या? किनको? बिल्कुल लेना चाहिए सबक, क्या सबक लेना चाहिए। आपको तो मैंने बताया कि ये जो भी प्रोग्राम होता है बंगाल में, आप देखे होंगे, आप देखिए ईद होता है, इसमें मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सरदार रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, सब यूनाइटेड है भाई, सबको। रमजान का अफ्तार पार्टी होता है, उसमें आप देखिए हर कौम के लोग रहते हैं। तो ये बंगाल का एक खूबसूरती है, बंगाल में ये खूबसूरती रहेगा जब तक ममता बनर्जी रहेगी, अभिषेक बनर्जी रहेगी।